स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। मैं हूं फराज और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.2। यदि आपने अभी तक चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो की लिंक दी हुई है। सबसे पहले आप जाइए और इंट्रोडक्शन की वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसकी मदद से चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2 किस तरीके से सॉल्व होनी है, कौन कौन से उसमें कॉन्सेप्ट और मेथड्स लगने हैं, वो सारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिए हैं। इसीलिए यदि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। उसी के साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 की भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यदि आपने 2.1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो 2.1 का भी लिंक दे दिया है, तो आप वहां पर 2.1 को भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज की इस एक्सरसाइज में आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। सभी पार्टों को हम बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल वे में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट की ओर। स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारे क्या है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। पहले तो हमें इनके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के साथ साथ इनका रिलेशनशिप भी फाइंड करना है उनके कोएफिशिएंट्स के साथ। यानी कि सरल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो सबसे पहले तो आपको इनके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद उनको वेरीफाई भी करना है। तो देखिए सबसे सिंपल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले तो इससे मैच करके देखिए। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो कि हमारा बिल्कुल सही है, उसके बाद एक्स वाला टर्म वो भी यहाँ पर सही है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो भी यहाँ पर ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो -8 है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर कितना मानेंगे उसको, यहाँ पर हम उसको मानेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना 2 मानेंगे। वहां पर हम उसको कितना मानेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग उसको 1 मानेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -8 उसका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे। तो सिंपली -8 का मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, 1 से होगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका -8 ही आ जाएगा। इसके हम फैक्टर करेंगे, ये कटेगा, पहले 2 से डिवाइड होगा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 बार और फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, फिर भी होगा ये 1 बार। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमें यहाँ पर इस मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें -8 मिल जाए और उनको हम या तो प्लस करें या माइनस करें तो कितना मिल जाए, -2 मिल जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर लेंगे इन 2 से बनाएंगे फैक्टर। ये 2 है तो इनसे ले लेंगे 4 और ये वाला 2 ले लेंगे अकेला। अब यहाँ पर देखिए -2 चाहिए और -8 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 चाहिए तो 2 लेंगे प्लस का और 4 ले लेंगे किसका, माइनस का। जब हम -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -8 और -4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -2। तो हमारे लिए -4 और 2 ही बेस्ट ऑप्शन है।
तो इसी के साथ हम अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को बिल्कुल सेम लिखेंगे, अब माइनस 2x को करेंगे हम स्प्लिट। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का 2x लिख देंगे और माइनस का लिख देंगे 4x और माइनस का लिख देंगे 8 और इक्वल में क्या लगा देंगे, इक्वल में लगा देंगे 0। दोबारा देखिए -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा और +2 और -4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, यानी कि दोनों में x कॉमन आता है तो x हम ले लेंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा सिर्फ x। यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बचेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो हम माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 और 4 की टेबल में 8 भी आता है 4 भी आता है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, x माइनस हमने बाहर ले लिया है तो अंदर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा आपका 0। देखिए ये दो ब्रैकेट सेम आ गए हैं और इसका एक और ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग। तो x माइनस 4 इक्वल रख देंगे 0, इन दोनों को उठाकर, इन दोनों का ब्रैकेट है उन दोनों से भी हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर -4 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो इसी के साथ हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमने दो जीरो फाइंड कर लिए हैं। एक की वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरी की वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे, क्योंकि जब हमें क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अल्फा बीटा के साथ हम देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, बड़ी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पर 4 है, प्लस बीटा की देखिए कितनी है, -2 है, इक्वल। यहाँ पर देखिए पहले तो हमने माइनस लगा दिया। अब b की वैल्यू देखिए तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए x के बगल वाली जो वैल्यू होती है वो b की होती है, तो x के बगल वाली जो वैल्यू है यानी कि -2। इसी के साथ नीचे क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। तो देखिए x² के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम कितना मानेंगे, a मानेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी होनी चाहिए, -b/a। अल्फा हमारा 4 माना था हमने, बीटा हमारा -2 माना था हमने, इक्वल में पहले फॉर्मूले का माइनस आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से हम b की वैल्यू -2 लेंगे, अपॉन बना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 2, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 2, अपॉन में 1 है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर अपॉन में 1 लिखने की। 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे। ये देखिए सम ऑफ जीरोस 2 इक्वल 2 आ गया है। इसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास, अल्फा की 4 है और बीटा की -2 है। इसी के साथ c की देखिए वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा और ये -8 यहाँ पर सेम रहेगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है और वेरीफाई भी होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। इसी के साथ बिल्कुल सिंपल वे में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी कि 4s² - 4s + 1, इसको भी हम बड़ी ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से, यानी कि s² के कोएफिशिएंट से। यहाँ पर s² का कोएफिशिएंट 4 दिया गया है तो 1 का मल्टीप्लाई यदि हम 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और मिडिल टर्म कितना है, -4 है। तो हम कितने लेंगे यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 4s², फिर लेंगे -2s, उसके बाद फिर लेंगे -2s और प्लस ले लेंगे हम यहाँ पर 1। देखिए -2 और -2 का मल्टीप्लाई करने पर +4 आ जाएगा और -2 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएंगी और साइन माइनस का रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर s² है, यहाँ पर s है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा अपना, 2s कॉमन आ जाएगा। 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है। अंदर देखिए कितना बचेगा, s बाहर आ गया और 2 की टेबल में 2 बार आता है 4, तो यहाँ बचेगा 2s।
यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 2s, बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पर हम देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा 2s -1 और इक्वल आ जाएगा आपका कितना 0। इसी के साथ देखिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया था 2s -1 का एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2s -1 इक्वल 0 और यहाँ पर भी बनाएंगे 2s -1 इक्वल 0। इसी के साथ देखिए 2s यहाँ रहेगा, -1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। s और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, s की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2 और सिंपली यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने वेरीफाई किया था सेम इसी प्रकार से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई और सम ऑफ जीरोस के लिए क्या लिखना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 वैल्यू है। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू देखिए -4 है तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी -4 और a की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है 4 तो नीचे आ जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 इक्वल में ये दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस के, यहाँ आ जाएगा 4/4, 2 + 2 करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा 4/4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4/4, यानी कि ये दोनों 1 यानी कि वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस के साथ साथ हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ पर c की वैल्यू देखिए 1 और a की वैल्यू देखिए 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये भी कितना 1/4 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो जाता है आपका वेरीफाई हो जाता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले x² वाला टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब क्या करना है हमें देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें 3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और मिडिल टर्म कितना है -7। तो यानी कि हमें कोई दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए और प्लस वो माइनस करने पर -7 आ जाए। तो देखिए 9 और 2, 9 2 होता है 18 और 9 में से यदि हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है 7। अब हमें लेना है प्लस और माइनस, तो देखिए 6x² तो सेम रहेगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे प्लस का 2 लेंगे, प्लस का लेंगे 2x और माइनस का लेंगे 9x और माइनस का लेंगे 3 इक्वल करेंगे 0। समझाता हूँ देखिए -9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, -9 का मल्टीप्लाई +2 से होगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कॉमन लेना, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 2 की टेबल में 6 भी आता है 2 भी आता है, दोनों तरफ x है तो हम कॉमन क्या ले लेंगे 2x। देखिए 2 3 जा होता है 6, एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा x, बीच में आ जाएगा प्लस 2x बाहर आया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो -1 ले लेंगे हम कॉमन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। -1 यहाँ पर ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर -9 है यहाँ -3 है तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा 3 भी कॉमन आ जाएगा। इसी के साथ 3 3 जा होता है 9, x की जगह x रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। देखिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन चुके हैं आपके, यहाँ पर आएगा आपका प्लस क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। इसी के साथ अब हमें क्या करना है 2x - 3 इक्वल 0 करना है और 3x + 1 इक्वल 0 करना है। -3 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3/2। इसी के साथ +1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1 और x की वैल्यू कितनी निकलेगी -1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। इसी के साथ अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है -1/3। यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद -b की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में a कितना है देखिए 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा
6 होगा। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया है तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, अपॉन में आ जाएगा 6। 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 7/6 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 7/6। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने वेरीफाई कर दिया है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए इसी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू कितना होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की कितनी है, -1/3। c की वैल्यू देखिए कितनी है, -3 अपॉन a की वैल्यू देखिए कितनी है, 6। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर -3/6। तो ये भी इसी के साथ वेरीफाई हो गया है। बड़े ही सिंपल वे में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। इसी के साथ इस क्वेश्चन के अभी 3 पार्ट और बड़े हैं, 3 पार्ट और बचे हुए हैं। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट की ओर। 4th वाले पार्ट में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है और दोनों में u भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 4u सीधा कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 4u, 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा u और यहाँ आ जाएगा प्लस। और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 2 जा 8, u बाहर आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, एक आया 4u इक्वल 0 और एक आता है आपका u + 2 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर 4 और u दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो u इक्वल कितना आ जाएगा, 0/4, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 और u यहाँ पर +2 है, तो इसी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 0 और बीटा की कितनी आई है, -2 इक्वल, यहाँ लगाएंगे पहले माइनस। देखिए b कितना है आपका 8, तो यहाँ पर हम कितना लगाएंगे 8 अपॉन a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 4, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। ठीक है ना। ये देखिए 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल, यहाँ पर -8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, -2 बार। देखिए अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ हमें अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का भी वेरीफाई करना है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल, सी की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं है तो 0 मानेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो 0 आएगा और 0 का डिवाइड 0, देखिए अगर कोई भी नंबर 0 के डिवाइड में है तो उसकी भी वैल्यू 0 आती है। तो देखिए इसी के साथ 4th पार्ट बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर, जो कि आपका है t² - 15। आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें भी कोई भी आपका जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म नहीं दिया गया है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया गया है। तो इसी में सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे और दोनों तरफ इसका रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको √t² और √-15। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों की तरफ दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यदि कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो दोनों रहती है, प्लस की भी रहती है और माइनस की भी रहती है। तो देखिए आपको अल्फा क्या मिल जाएगा, प्लस का √15 और बीटा क्या मिल जाएगा, माइनस का √15। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें √15 और हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस की √15। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √15 और बीटा की हो जाएगी -√15 इक्वल, यहाँ पर पहले फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद देखिए यहाँ पर b वाला टर्म आपको नहीं दिया गया है तो कितना आ जाएगा 0 और अपॉन, यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी दी है तो कितना मानेंगे 1, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो जाएगा तो 0 इक्वल 0 आ जाएगा। ये आपका
सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया है। इसी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम इक्वल करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करने के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आता है। अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू माइनस के 15 इक्वल टू सी देगी। कांस्टेंट टर्म हमें कितना दिया गया है, माइनस का 15 अपॉन ए देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ए हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का 15, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और एक 15 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15 और ये भी कैसा हो चुका है आपका वेरीफाइड हो चुका है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, 50 बहुत सिंपल है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें आपको फर्स्ट टर्म भी दिया गया है, मिडिल टर्म भी दिया गया है और कांस्टेंट टर्म भी दिया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका कितना होता है -4 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना माइनस का 12। तो हमें ऐसे दो नंबर्स को यहाँ पर लिखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 12 मिल जाए और उनको प्लस माइनस करने पर हमें कितना मिल जाए, माइनस का x यानी कि माइनस का 1 हमें मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 3x² को लिखेंगे एज इट इज और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 3 को लेंगे प्लस में, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का 3x लेंगे प्लस में और माइनस का 4x ले लेंगे माइनस में और -4 इक्वल कर देंगे 0। देखिए -4 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस के 3 में से माइनस के 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब इसी के साथ हमें क्या लेना है, आप यहाँ पर कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x है तो कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपली आपका x बचेगा 3 क्योंकि बाहर आ जाएगा और x² में से एक x आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ 3x बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे। इसी के साथ यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका x, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस और यहाँ आपका कितना बचेगा 1 इक्वल आ जाएगा आपका 0। बहुत ही सिंपल है, 3x -4 इक्वल 0 कर देंगे और x + 1 इक्वल 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर -4 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 4/3 आ जाएगी यानी कि अल्फा की वैल्यू। इसी के साथ +1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 और ये आपकी आ जाएगी बीटा की वैल्यू। अब इसी के साथ इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करना है यानी कि सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस करना है जो कि किसके इक्वल रहता है, -b/1 के इक्वल रहता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है प्लस और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ पर फॉर्मूले का पहले माइनस लगाएंगे, फिर देखिए माइनस बी की देखिए वैल्यू कुछ नहीं है तो हम कितना मानेंगे यहाँ पर माइनस का 1 मान लेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ कौन में क्या है a, तो a की वैल्यू देखिए x² के बगल में कितना लिखा हुआ है 3। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 1/3 इक्वल 1/3 यानी कि सम ऑफ जीरो कैसा हो चुका है आपका वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है जो कि काय के इक्वल रहता है c/a के। अल्फा की वैल्यू देखिए सिंपली 4/3 है मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू देखिए -1 है और c की वैल्यू देखिए -4 है और a की वैल्यू आपकी 3 है। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और इक्वल में भी कितना आ जाएगा आपका -4/3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे पार्ट्स यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं। इसी के साथ इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपके 6 पार्ट हैं और हर पार्ट को हम 1 बाय 1 बड़ी ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में
पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है और इनकी मदद से हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हम सिंपली यहाँ पर एल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखेंगे और हमें सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देख रहा होगा 1/4 एंड -1, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी मान लेंगे 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे -1 और सिंपली हमें इन दोनों वैल्यू को बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसी के बाद लिखा है प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा यहाँ पर आपका सेम माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मानी है हमने 1/4 मानी है ना। इसी के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स का, प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -1 इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसी के साथ देखिए यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में कितना है 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा है ना, और -1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, x से कर देंगे, तो सिंपली यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ नहीं है तो अपन में 1 मानेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा और इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये आपकी गिवन क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। बस इस फॉर्मूले में आप सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और आपको पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। इसी के साथ सेकंड वाले पार्ट को भी देखते हैं। सेम ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी मान लेंगे √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे 1/3। तो देखिए जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेम, माइनस आ जाएगा सेम, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है -√2 √2 मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स, यहाँ लिखेंगे हम प्लस और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 और इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसी के साथ जैसा क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में है 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई सिंपली एक्स स्क्वायर से होगा तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई सिंपली किससे होगा √2 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 √2x और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसके अपॉन में मानेंगे 1, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर। बिल्कुल जैसे ही अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है सिंपली वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कितनी मानेंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे √5, यानी कि सम ऑफ जीरो हो जाएगा इसमें 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका √5। इसी के साथ फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह सेम आ जाएगा, माइनस का सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए 0 है, मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए √5 है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इक्वल टू 0। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको 1 और 1 वैल्यू दी गई है, यानी कि यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा
यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना मानेंगे 1, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना मानेंगे 1। फिर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। आई होप अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अभी पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर मुझसे मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, फॉर्मूला आपको उतारना है पूरा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपका 0। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। फोर्थ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसी के साथ पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे, -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे 1/4, यानी कि सम ऑफ जीरोस मान लेंगे -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मानेंगे 1/4। फिर उतारेंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, यहाँ पर इसी के साथ -1/4 भी आ जाएगा, और इसी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इक्वल आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना ले लेंगे 1, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो सिंपली यहाँ आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। इसी के साथ देखिए माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके क्या +1, और 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो x आएगा, 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा। इसी के साथ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल में आ जाएगा आपका 0। कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो इक्वल में आ जाएगा 0। तो इसी के साथ आपकी फिफ्थ पार्ट की भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको 4 और 1 दिया गया है, तो सिंपली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस को मानना है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मानना है आपको 1। फिर लिखना है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4, मल्टीप्लाई होगा एक्स से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है भैया 1, तो इक्वल आ जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हमें सॉल्व होता है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन नंबर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 10th के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हम ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसकी वीडियो बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे और जितनी भी उसमें एक्सरसाइज है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ बी पॉजिटिव कोचिंग के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।